एवरीवन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। आज अपन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। दैट्स उसके बाद में अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है या किस तरीके का है। जैसे हम फर्स्ट नंबर, जैसे आप इसके अंदर क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट नंबर है वाई 1 डिग्री एल्कोहल सॉल्यूबल इन वाटर। यानी ऐसा क्या रीज़न होता है कि 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्रारंभिक जो एल्कोहल होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, छोटा ग्रुप होने के कारण या छोटा ग्रुप होने के रीजन से क्या होता है कि वाटर के साथ वो आसानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर कर लेता है। इसलिए आप देखोगे कि 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो वाटर में क्या होता है, आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। जैसे हम बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाई हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल कैन नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्या रीजन होता है कि जो एल्कोहल के हायर मेंबर ग्रुप है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। यानी उच्च श्रृंखला वाले एल्कोहल जल में अविलय होते हैं या जल में अघुलनशील होते हैं। उसका रीजन होता है कि अगर देखा जाए जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होगी, दैट्स इनके अंदर स्टेरिक स्ट्रेंस यानी जो तनाव है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसको जल विरोधी पार्ट भी कहा जाता है। तो जब आप देखोगे इस पार्ट में ये क्या होगा, वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न है ये वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर नहीं कर पाता। इस रीज़न से क्या होते हैं कि हायर मेंबर जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। और आप देखोगे जैसे जैसे अल्कोहल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, दैट्स जो अल्कोहलिक ग्रुप की जो थिकनेस है, यानी हम कह सकते हैं इनके जो नेचर है वो धीरे धीरे किसमें, जस्ट हम कह सकते हैं वैक्स के अंदर, सॉलिड वैक्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ठोस जो मोम होता है उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हायर कंपेयर टू ईथर, एल्केन एंड कार्बोनियमाइन। ऐसा क्या रीजन होता है कि जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो उसका अगर कंपेयर किया जाए एल्केन से या ईथर से या कार्बोनियमाइन से हायर होता है। उसका रीज़न है कि अल्कोहल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिपेयर करता है, जिसे हम कह सकते हैं इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। जबकि बाकी के अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जिसके अंदर आपके एल्कीन है, ईथर है, अगर हाइड्रोजन आयन इनको देखा जाए तो इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, प्रिपेयर नहीं हो पाती है। यानी हम कह सकते हैं इन्हें संगुणन भी कहा जा सकता है या टोटल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, जो आसानी से प्रिपेयर नहीं होते। इस रीज़न से इसके अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कंपैरेटिवली एल्कीन्स, एल्केन और दैट्स आप कह सकते हो ईथर और कार्बोनियम आयन से क्या होते हैं, हायर होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है या किस तरीके का होता है, क्या होता है रेजोनेंस। अगर हम देखें या अनुनाद अगर देखा जाए, जिसमें जनरली अगर कहा जाए तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं, पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, साथ में लोन पेयर भी इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही कंपाउंड हम कह सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक के अंदर ऐसे कंपाउंड या इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड के साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट चलते हैं, तो वो रेजोनेंस प्रेजेंट करते हैं। उसे रेजोनेंस कहा जाता है कि एक तरीके से हम उसे सर्क्यूलर पाथ कह सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि अगर रेजोनेंस को आप मतलब ये भी कह सकते हो, एक तरीके का कह सकते हो कि उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करना, स्थायित्व। रेजोनेंस से क्या होता है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान होता है। इसी के रेजोनेंसिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बाकी नॉर्मल स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा हाईली स्टेबल होते हैं। तो जैसे हम अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं, अगर आप रेजोनेंस देखोगे तो रेजोनेंस कितने 2 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। एक तो आपके होगा इसके अंदर पॉजिटिव रेजोनेंस, दूसरा आपके होगा नेगेटिव।
देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रेजोनेंस, एक होते हैं नेगेटिव रेजोनेंस। अगर हम बात करें पॉजिटिव जो आपके मतलब रेजोनेंस होंगे, इन्हें जनरली हम प्लस आर से भी डिनोट कर सकते हैं, जबकि नेगेटिव को किससे किया जाता है, माइनस आर से डिनोट किया जाता है। अगर आप देखोगे पॉजिटिव रेजोनेंस की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर रिंग की तरफ होता है, जैसे आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन से या लोन पेयर, इनका ट्रांसफर अगर रिंग की तरफ होगा, दैट्स रिंग की तरफ है, इनका रिंग की तरफ है, दैट्स, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस। जबकि नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो रिंग से क्या होगा, बाहर होगा, रिंग से क्या होगा, बाहर की ओर चिन्ह आएगा। जबकि अगर अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस, और जबकि बाहर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस। अब जैसे कंपैरेटिवली कहा जाए, जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पॉजिटिव रेजोनेंस की, कि पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है, कि जिसमें कहा जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी ज़्यादा पार्ट होता है, दैट्स वो पॉजिटिव के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉजिटिव रेजोनेंस में कौन कौन से हैं। तो जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर एनिलीन की, जनरल आप एनिलीन का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं एनिलीन को, दैट्स आप क्या करोगे, लोन पेयर भी प्रेजेंट कर सकते हो एनिलीन पे। अगर हम देखोगे आप इस एनिलीन के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव, हम बात करते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस की, तो इलेक्ट्रॉन सीधे कहां ट्रांसफर होंगे, रिंग की तरफ आ रहा है, इसके अंदर सीधे कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, रिंग की तरफ। दैट्स क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। इनमें नाइट्रोजन जो ग्रुप है उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि उस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल सके, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो मैंने इसमें आपको मतलब रेजोनेंस में क्या कहा था कि जो पाई बॉन्डिंग है और जो लोन पेयर से या इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। तो जब देखो, जब ये यहाँ जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होगा, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होंगे, दैट्स अंदर का जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स में या पेन के अंदर कन्वर्ट होगा। दैट जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे जो सेकंड आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे कि यहां ट्रांसफर होगा, दैट सेकंड नंबर आपके स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड, दैट्स यहां बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में NH2। जैसे यहां लोन पेयर गए, कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा आ जाएगा आपके नेगेटिव, दैट साथ में आप इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो जैसे ये यहाँ रोटेशन करेगा, दैट्स ये आ गया चार्ज, बाकी के सेम एज यूजुअल जो आपके बॉन्डिंग है वो सेम रहेंगे। अब क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, दैट्स ये क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, डबल बॉन्ड NH2, यहां आ गया चार्ज अब आपके, ये हो गया। अब क्या होगा, जब ये चार्ज यहां बॉन्डिंग प्रिपेयर करेगा, दैट्स ये क्या होंगे, ये बाहर निकलेगा इसके अंदर से, यहां चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देखोगे उसके अंदर NH2 पॉजिटिव चार्ज, दैट्स यहां आप क्या गया चार्ज, और ये बॉन्डिंग हो गई। अब क्या होगा, लास्ट जो आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट होगा वो नया स्ट्रक्चर होगा किसका, एनिलीन का, जिसमें बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, चेंज होगा, नया स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर। तो जैसे ही आप लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे, ये जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये जैसे यहाँ इसके बॉन्डिंग प्रिपेयर होगा, दैट्स यहाँ के जो बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज का फिनिश हो जाएगा इसके अंदर। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर NH2, दैट्स क्या होगा, लोन पेयर आ गया इसके अंदर, ये इसका नया स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, है एनिलीन, बट एक में फर्स्ट वाले में क्या है,
डबल बॉन्ड की जो या पाई बॉन्ड की जो बॉडी है, ऑर्डर है वो चेंज है, जबकि इसके अंदर भी क्या होगा, ऑर्डर होगा, चेंज होगा। तो दैट्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको आपके कहा जाता है पॉजिटिव रेजोनेंस, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो किसकी तरफ होगा, रिंग की तरफ होगा। तो जैसे आप देखो इसके अंदर रिंग की तरफ आ रहा है, दैट्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ऐसी हम जैसे एग्जांपल देखते हैं फिनॉल का। फिनॉलिक ग्रुप के अंदर आप अगर देखोगे इसके अंदर कि फिनॉल की हम जैसे बात करें, फिनॉल में कितने, जिसमें ऑक्सीजन पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो जैसे ही आप दैट्स इसके अंदर देखोगे, जैसे इसके पास 2 लोन पेयर हैं, दैट्स क्या होंगे, जब स्ट्रक्चर बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर होंगे, रिंग की तरफ होंगे। दैट जैसे ही यहाँ एक लोन पेयर गया, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, साथ में पॉजिटिव। तो जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे, डबल बॉन्ड O, दैट्स पॉजिटिव, साथ में एक लोन पेयर, यहां का जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि अल्टरनेट है। ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा चार्ज के साथ में। जैसे आप देखोगे चार्ज, लोन पेयर, दैट्स ये बॉन्डिंग हो गई। नेक्स्ट जैसे आप स्ट्रक्चर इसके अंदर देखोगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये चार्ज ये लोन पेयर यहां बॉन्डिंग करेंगे, तो दैट्स यहां का बॉन्ड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मतलब रेजोनेंस के अंदर जो अल्टरनेट क्या है, बॉन्डिंग होती है, जिसके अंदर जैसे ही आप चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट्स बॉन्ड भी उसका क्या होगा, वहां साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी रेजोनेंस के अंदर आप देख सकते हो कि एक साथ में कभी भी कार्बन के साथ में 2 डबल बॉन्ड कभी भी एक साथ में नहीं प्रेजेंट होंगे, दैट्स अल्टरनेट चलेंगे। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर, यहां बॉन्डिंग आ गया, दैट्स यहां पर चार्ज। नेक्स्ट जो आपके स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, दैट्स ये यहां ट्रांसफर होगा, तो ये बॉन्डिंग कहां है, यहां आ जाएगी इसके अंदर। तो दैट जैसे आप देखोगे इसके अंदर डबल बॉन्ड पॉजिटिव लोन पेयर, तो जैसे ही देखोगे ये चार्ज लोन पेयर, यहां आ गया आपको इसके अंदर बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो अगला स्ट्रक्चर होगा, जो नया स्ट्रक्चर होगा फिनॉलिक का, उसमें क्या देखोगे, जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो आपके क्या होगा, चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो जब आप नेक्स्ट देखोगे इसके अंदर बॉन्ड के ऑर्डर को, ये कहाँ होगा, जैसे लास्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएंगे इसके अंदर, तो दैट्स ये कहाँ होंगे, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी एज यूजुअल वापस जो 2 लोन पेयर थे इसके साथ में आ जाएंगे इसके अंदर। दैट्स ये नया आपको कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, फिनॉल का आपने नया स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया। तो दैट्स हमने देखा कि ये आपके क्या कहलाता है, पॉजिटिव रेजोनेंस कहलाता है, जनरली आप अगर देखोगे तो। तो जैसे आपने देखा कि फिनॉल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट करता है, जो लोन पेयर का ट्रांसफर होगा वो किसकी तरफ होगा, रिंग की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे ही देखोगे इसके अंदर इसका ट्रांसफर यहाँ हुआ, तो दैट्स यहाँ पोजीशन चेंज हो जाएगी। फिर आगे देखोगे इसके अंदर जैसे ये बॉन्डिंग यहाँ प्रिपेयर करेगा, दैट्स ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लगातार लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट होगा वो कंपेरेटली होगा फिनॉल का ही, बट कौन सा स्ट्रक्चर होगा, नया स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। रेजोनेंस में आप देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फिनॉक्साइड।
फिनॉक्साइड आयन होता क्या है, या फिनॉक्साइड को हम कह सकते हैं कि फिनॉल से जब H+ फ्री होगा, दैट जो आपके कंपाउंड बनेगा वो आपके क्या कहलाएगा, फिनॉक्साइड आयन कहलाएगा। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर हम देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन कौन सा रेजोनेंस प्रेजेंट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसे आप फिनॉल के अंदर देखोगे, जैसे इसमें से ये H+ फ्री होगा, दैट्स जैसे H+ फ्री हुआ, ऑक्सीजन में कितना, एक लोन पेयर और आ गया, दैट्स यहां से आपके क्या निकल गया, H+, ये आपके क्या कहलाएगा, फिनॉक्साइड आयन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन भी क्या प्रेजेंट करता है। जनरल अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो भी आपके क्या प्रेजेंट करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। तो जैसे आप देखो इसके अंदर हम फिनॉक्साइड आयन का देखोगे, इसके अंदर तो जब हम फिनॉक्साइड आयन के अंदर आप देखोगे कि फिनॉक्साइड के अंदर हम देखें दैट्स लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ होंगे, यहाँ जनरली क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा में है। तो जब आप देखोगे इसके अंदर कि जैसे ही इसके साथ में ये लोन पेयर है, कहाँ ट्रांसफर होगा, रिंग की तरफ आ रहे हैं, ये भी रिंग की तरफ ही ट्रांसफर होंगे। दैट्स यहाँ का जो बॉन्डिंग बना रहा है वो कहाँ होगा, चार्ज के साथ में आ जाएगा, लोन पेयर के साथ में बाहर। तो देखोगे जिसमें हम फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी देखेंगे तो क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन भी होता है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। तो जैसे आप देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, दैट्स एक लोन पेयर और आ गया। यानी जब इसमें नेगेटिव चार्ज था एक्स्ट्रा में, दैट्स अब ये किसके अंदर बन गया, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। अगर सपोज दैट इसमें से एक और एक्स्ट्रा निकलता तो दैट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ चार्ज आपका नेगेटिव, लोन पेयर, अब क्या होगा, बाकी सेम एज यूजुअल। जैसे ये यहाँ ट्रांसफर होगा, दैट्स ये क्या होगा, बाहर आएगा इसके अंदर। तो जैसे आप देखो उसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, दैट्स यहाँ चार्ज आ गया आपके साथ में, यहाँ गया इसके अंदर। अब क्या होगा, दैट्स ये सीधा कहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ प्रिपेयर करेगा इसके साथ में। जैसे ये यहाँ प्रिपेयर करेगा, ये क्या होगा, चार्ज बाहर आ जाएगा इसके अंदर। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, दैट्स ये चार्ज, लोन पेयर, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्ड यहाँ। अब आप देखोगे लास्ट जो स्ट्रक्चर आपके बनेगा, उस स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, जैसे इसके अंदर आप देखोगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ये लोन पेयर है, दैट्स यहाँ ट्रांसफर होगा। और जो नेक्स्ट ये आपके बॉन्ड है ये वापस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट वापस आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर जो लास्ट स्ट्रक्चर आपके बनेगा एज यूजुअल पहले जैसे आपके स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट इसमें क्या होगी, बॉन्डिंग का जो सीरीज है वो आपके क्या होगी, चेंज हो जाएगी। दैट्स ये चार्ज सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा इसके अंदर। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर, दैट्स ये इसके अंदर, तो हम जैसे ही देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस इतना ही है कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो लास्ट वाले बॉन्डिंग के ऑर्डर से क्या है, चेंज है। बट ये आपके पहला स्ट्रक्चर था, ये आपके नया स्ट्रक्चर है किसका, फिनॉक्साइड आयन का। अगर हम आप देखोगे कि फिनॉक्साइड और फिनॉल के अंदर हम कंपैरेटिवली करें तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, आप इसके अंदर देखोगे कि फिनॉल में और फिनॉक्साइड में हम कंपेयर करें तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका रीज़न है फिनॉक्साइड आयन का तो जैसे हम बात करें कि फिनॉक्साइड की और फिनॉल में अगर हम कंपैरिजन करें कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अगर जैसे ही आप देखोगे कि फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस है वो फिनॉल के रेजोनेंस के कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका रीज़न है कि फिनॉल में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिसिपेंट्स हो जाता है, यानी ये ऊपर पॉजिटिव आता है, दैट्स नीचे नेगेटिव आता है, जिससे सेपरेशन हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, मोर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज ही पूरे अंदर क्या करता है, रोटेशंस करता है।
मोस्ट प्रोबेबल देखें तो नेगेटिव चार्ज ही रोटेशन करता है इसके अंदर। तो इस रीजन से हम देख सकते हैं कि क्या होगा, फिनॉक्साइड जो आयन है या फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या हम कह सकते हैं मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरेटिवली, फिनॉल के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर इसके अंदर और भी देख सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड है वो पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि हम अगर देखें, एक तो हम बात करते हैं हेलोजन की, जितने भी हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन में हम देख कितने लोन पेयर होते हैं, जनरल आप देखो कितने 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, दैट साथ में एक और रहता है इसके अंदर। तो क्या होंगे, ये आसानी से प्रेजेंट करता है, मतलब इसके बाद जितने आप देखोगे लोन पेयर, उनमें से कि ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें डोनेट कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हेलोजन कंपाउंड होता है वो भी प्लस आर रेजोनेंस को प्रेजेंट करते हैं। दैट्स हम बात करें जैसे इसके अंदर और कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे NH2 ग्रुप हुआ, एनिलीन हुआ, और दैट्स OH ग्रुप हुआ आपके, वो भी क्या करता है, रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। इसके साथ में हम कर सकते हैं NR2 ग्रुप हुआ, प्रेजेंट करता है। दैट्स आपके NHR ग्रुप हुआ, ये भी प्रेजेंट करेगा। और आप देखोगे जैसे एस्टर ग्रुप OCOR ग्रुप है, ये भी क्या करता है, प्लस पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। दैट्स आप जैसे ही देखोगे इसके अंदर NHCOR यानी एमाइड ग्रुप है, वो भी आपके किसको प्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करेगा। तो ये ऐसे हैं जो पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि क्या हेलोजन पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है, दैट्स वो प्रेजेंट करता है हेलोजन पॉजिटिव को रेजोनेंस को। फिर हम जैसे इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इसके अंदर देखोगे OR, ईथर भी क्या है आपके पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। ईथर का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वो पॉजिटिव रेजोनेंस को कैसे प्रेजेंट करता है। बात करते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस के अंदर OR की, ईथर भी पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है। तो जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल लोगे आप इसके अंदर एनिसोल का, जैसे ही आप देखोगे एनिसोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इसके अंदर, OCH3 दैट्स क्या होंगे, ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे रिंग की तरफ। इसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ ट्रांसफर होंगे। जैसे रिंग की तरफ ट्रांसफर होंगे, ये बॉन्ड किस में बदल जाएगा, आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपके बनेगा, दैट जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 अगर मिनिमम हो तो न्यूट्रल रहता है। जैसे 2 में से 1 कम हुआ तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव, दैट्स पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर, दैट्स यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्डिंग आ गई इसके अंदर, और यहाँ आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही देखोगे ये कहाँ ट्रांसफर होगा, इस पोजीशन पे ट्रांसफर होगा, दैट्स ये जो बॉन्ड है किसके अंदर, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ प्रिपेयर करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट जैसे देखोगे यहाँ ट्रांसफर हो गया चार्ज के अंदर, लोन पेयर आ गए। अब क्या होंगे, ये यहाँ ट्रांसफर होंगे इस पोजीशन पे, दैट्स यहाँ के जो बॉन्ड है वो किसके अंदर बना लेंगे, यहाँ चेंज होंगे इस पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इसके अंदर डबल बॉन्ड OCH3 दैट्स लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव लोन पेयर। अब क्या होगा, लास्ट जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, जो आपके लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर क्या होगा, दैट्स ये बॉन्ड लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग बनाएंगे, दैट्स यहाँ का जो बॉन्ड होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हमने देखा क्या, रेजोनेंस के अंदर जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर क्या अल्टरनेट पोजीशन में चलते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे ये अब पोजीशन चेंज होगी इसके अंदर, तो आपके नया जो एनिसोल का स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट होगा। तो जैसे हम इसके अंदर देखोगे O दैट्स 2 लोन पेयर CH3 बॉन्ड, दैट्स यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तो जैसे आप देखोगे जो लास्ट आपको एनिसोल का स्ट्रक्चर होगा और फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें इतना ही डिफरेंस है कि उसके अंदर जो डबल बॉन्ड की आप देखोगे जो पोजीशन है या ऑर्डर वगैरह है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमने देखा कि जो ईथर है वो भी कौन सा पॉजिटिव रेजोनेंस को प्रेजेंट करता है।